और दूसरा मोबाइल का युग, ये हमको हर तरह से अशांत कर रहा है। अच्छा। और हर तरह से हमको विचलित कर रहा है। और बहुत सी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, लालसाएं, तमन्नाएं हमने इतनी बढ़ा चुकी है, हमने इतनी बढ़ा ली है, जिसके कारण हम इस सनातन धर्म में होते हुए भी हम शांति के कगार पर नहीं पहुंच सकते। इसलिए आवश्यकता है शांति के लिए पहुंचने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें जीने की जो कला दी है, वो कलाओं को हमें फॉलो करने की जरूरत है। हनुमान जी तो वास्तव में दास भाव से, सेवक भाव से, समर्पित भाव से राम काज किने बिनु मोहि कहाँ विश्राम के सिद्धांत को आज की जनरेशन को और आज की युवाओं को बहुत बड़ी प्रेरणा देती हैं। हनुमान जी का जीवन दर्शन ही स्वयं का एक, ये समझ लो कि लाइफ मैनेजमेंट है। और एक ऐसा लाइफ मैनेजमेंट है जो हर व्यक्ति यदि फॉलो करता है हमारे हनुमान जी को, तो उनका जीवन ही बदल जाएगा, उनका जीवन ही राममय हो जाएगा। और उनका सेवक भाव, उनका जो कर्तव्य है, जो आपका रिश्ता है, कि आपका जो समाज में दायरा है, परिवार में जो है, जो भी आपका कर्तव्य है, उस कर्तव्य के प्रति आप सजग होकर के अपनी कर्मण्यता का स्वरूप दिखाएंगे। ऐसा हनुमान जी का एक स्पष्ट रूप से संकल्प में शक्ति होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय होनी चाहिए और राम जी के प्रति समर्पित होना चाहिए, अपने इष्ट के प्रति। और कोई भी कार्य ये मेरा नहीं है, राम जी का कार्य है। ऐसा कर जब तक ये कार्य संपन्न न हो जाए तब जो है मुझे इसमें लगे रहना चाहिए। अच्छा महाराज जी, जहाँ से सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। एक संत सम्मेलन में इस वक्त हम उपस्थित हैं और सनातन धर्म को लेकर के आजकल के समय में क्या चुनौतियाँ हैं उसका लेकर के संत यहाँ अपना वक्तव्य प्रकट करेंगे। एक महाराज जी से हमारी भेंट हुई है, इनसे हम जानते हैं। स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम जी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ परंपरा बड़ा रामदरा जोधपुर के महंत श्री रामस्नेही संत हरिराम शास्त्री जी। महाराज जी, आज जिस उद्देश्य की खातिर हम लोग उपस्थित हुए हैं, इस पर हम चाहते हैं कि आप थोड़ा प्रकाश डालें कि आजकल के समय में क्या चुनौतियां हैं सनातन धर्मावलंबियों के सामने। बहुत सी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी बात तो हमारे विचारों में सनातन धर्म उतरना चाहिए। जब विचारों में है तो मन में है और प्रवृत्ति में और क्रिया में सब जगह है। विचारों में सनातन धर्म है, पर हम बाह्य जगत में ये मोबाइल युग है, पाश्चात्य संस्कृति है, भौतिकवाद जो पद पैसा प्रतिष्ठा का जो बढ़ता कदम है, लालसा है इनके प्रति कुछ ना कुछ पाने की। इससे क्या है कि हम नैतिक धर्म क्या है, हमारा वास्तविक जीवन क्या होना चाहिए, क्योंकि ये जो दिखाई दे रहा हम इसको जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लें, ऐसी चाह में हम सब खो रहे हैं। महाराज जी, क्या आप इस तरफ इशारा दे रहे हैं क्या कि जो सनातन धर्मावलंबियों के सामने जो एक मूल्य की बात होती थी, एक जीवन मूल्य की बात होती थी, उसमें आजकल का जो युवा है वो तारतम्य नहीं बिठा पा रहा है। उसको लगता है कि ये प्रैक्टिकल भला कैसा प्रैक्टिकल हो। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपका बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आपने बहुत अच्छा रखा इस बात को। और आज की युवा भविष्य पे विचार नहीं कर रही है कि हमारा जीवन दर्शन कैसा होगा, हमारा नैतिक धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या, हमारा संस्कार क्या है। हम एजुकेटेड होकर के हम बहुत बड़े यूँ होने चाहते हैं, हम बहुत कुछ हैं बस अपने आप में, यही सबसे बड़े कारण है। रही बात सनातन धर्म की जो चुनौतियों की बात है, हम तो हमारे वैचारिक दृष्टि से तो हम अपने आप को बाह्य जगत के ये मीडिया मतलब ये मोबाइल जैसे युग के कारण हम अपने आप को पिछड़ तो रहे हैं, पर इसके साथ साथ में काफ़ी ऐसी मिशनरियां हैं जो हमारे सनातन धर्म को नष्ट करना चाहती है, हर तरह से, राजनीतिक दृष्टि से भी और यहाँ तक बाहर की जितनी भी और जो विशेष कौम है जो हमारे लिए हमको हर तरह से नष्ट करना चाहती है। जैसे कि कल अखंड भारत का स्वरूप था, आज देखते देखते एक सिमट गया है और इसी को हम बचाने के लिए इसी सनातन हालांकि देखो सनातन धर्म कभी मिटने वाला नहीं है। सूर्य के सामने भले घने बादल छा जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य अस्त हो गया या सूर्य का अस्तित्व खत्म हो गया। ये तो थोड़े समय के लिए घने बादलों का प्रभाव
भाव है, पर बादल आएंगे जाएंगे, ऐसी कई चुनौतियां आएगी और जाएगी, और कई तरह के पाश्चात्य आएंगे और साथ साथ में कई तरह के वैचारिक दृष्टि से आएंगे, सब जाएंगे, पर हमारा सनातन धर्म था, है और रहेगा, और हम सनातनी हैं, इसका हमको गर्व है। और हमारी आने वाली पीढ़ी को जो जो हमसे संपर्क में आते हैं अपनी भागवत कथाओं के माध्यम से, हम अपने उन्हें सनातन धर्म का पाठ पढ़ाते हैं। और यह भी हम आह्वान करते हैं कि जितने भी आपके कॉलोनियों में मंदिर हैं या धार्मिक स्थल हैं, उन धार्मिक स्थलों में हम जो है इस तरह का पाठ पढ़ाएं, सनातन धर्म की 1 घंटा ही सही, पर उन छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से संस्कारित किया जाए जैसे जैन धर्म में शिक्षा दी जाती है धार्मिक, और दूसरी मदरसों में जिस तरह से शिक्षा दी जाती है, ऐसे ही हमारे सनातन धर्म के विशेष देवालयों शिवालयों में ये इस तरह के पाठ्यक्रम की और सिलेबस तैयार करके उनको हमारे सनातन धर्म की वैदिक परंपराओं का ज्ञान देने की आवश्यकता है। अच्छा महाराज जी, हम आपसे संदेश जानेंगे कि युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश होगा, लेकिन हम पहले चाहते हैं कि थोड़ा अपने संक्षेप में आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है ये कैसे शुरू हुई उसके बारे में आप भक्तों को बता दें। मेरी आध्यात्मिक यात्रा में मात्र 2.25 साल का था जब मेरी माताजी थोड़ी अस्वस्थ ज़्यादा थी। वो किसी गुरु महाराज के पास अपना इलाज कराने गई थी और उन्होंने देख करके नाड़ी वेद देख करके कहा कि अब तुम चली जाओगी, रहोगी नहीं, और ऐसा कर इस छोरे को मुझे दे दे, कोई ऐसा मेरा प्रारब्ध होगा। गुरुजी का कहना हुआ और माताजी ने मेरे को दे दिया, और कुछ ही महीनों बाद, महीने तो क्या कुछ ही दिनों बाद हमारी माताजी देवलोक हो गई। उसके बाद हमारी ये शुरू से ही गुरुओं के शरणों में रह करके ये गीता भागवत रामायण वैदिक परंपराओं का ज्ञान हमको सब प्राप्त होता रहा। स्कूल में हमने व्याकरण शास्त्र से हमने शास्त्री किया है, संस्कृत मीडियम में हमने आचार्य किया है, और आज हमारे को 52 वर्ष हो गए उम्र में, 50 वर्ष संन्यास को होने जा रहे हैं। तो हमने लगभग 30 वर्षों से मैं देश विदेशों में सब जगह भागवत कथाएं, राम कथाएं, शिवपुराण कथाएं, नैनीबाई को मायरो आदि कई इस तरह के कथाओं के माध्यम से हम सामाजिक धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए और उन गरीब बच्चों की सेवा के लिए, कारगिल के लिए हमने खूब काम किया। परिजनों के पोषणार्थ के लिए हमने धन इकट्ठा करके कथाओं के माध्यम से वो सुपुर्द किया अटल बिहारी वाजपेयी के आदेश से। और हमको बराक ओबामा के द्वारा नेपाल में विश्व शांति पुरस्कार से हमको नवाजा गया, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता की उस वक्त बहुत बड़ी मिसाल थी 2006 में। तब हमने मुस्लिम घर पे भागवत सप्ताह करके लगभग 400 मुस्लिमों को भागवत कथा को सुनाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। हाँ, और अब वातावरण अलग चीज़ है, वो अपनी जात तो जात दिखाई देते हैं, वो अलग बात है। पर मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, मैंने जेलों में बहुत कथाएं करी है। अच्छा। हाँ, भागवत कथाएं करी है, शमशानों में बहुत कथाएं करी हैं। इस तरह से बहुत सी सेवाओं का। अच्छा महाराज जी, ईश्वर तो मूलतः एक है, उसमें से ईश्वर का कौन सा रूप आपके करीब है, कौन सा रूप आपको लुभाता है? ईश्वर एक ही है, हम निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानते हैं। वो ब्रह्म ही जो सब में विद्यमान है और सब अवतार में, सब कण कण में, रज रज में, रमता राम सकल भरपूरा, सूक्ष्म स्थूल तुम्हारा नूरा, ईशावास्य वेदम सर्वम का हम मानते हैं। अच्छा महाराज जी, हम लोगों ने जहाँ से आज शुरुआत की थी पुनः उसी बात पे लौटते हैं। आपने विचारों की तरफ ध्यान इशारा दिया था, इंगित किया था कि आजकल जो कि विचार से ही हमारी भावनाएं बनेंगी, उसी से कार्य होगा, फिर उसी के अनुरूप परिणाम आएगा। तो क्या संदेश होगा ऐसे भक्तों को, ऐसे युवाओं को जो अपने जीवन की कठिनाइयों से एक तो परेशान है और रास्ता कहाँ है वो समझ नहीं पा रहे? जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। अच्छा। और दूसरा मोबाइल का युग, ये हमको हर तरह से अशांत कर रहा है। अच्छा। और हर तरह से हमको विचलित कर रहा है। और बहुत सी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, लालसाएं, तमन्नाएं हमने इतनी बढ़ा चुकी है, हमने इतनी बढ़ा ली है, जिसके कारण हम इस सनातन धर्म में होते हुए भी हम शांति के कगार पर नहीं पहुंच सकते। इसलिए आवश्यकता है शांति के लिए पहुंचने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें जीने की जो कला दी है, वो कलाओं को हमें फॉलो करने की ज़रूरत है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो सोशल मीडिया है या आज जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लोगों को सावधानी से चयन करना होगा, ये आप बिल्कुल बिल्कुल चयन करना चाहिए सावधानी से, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी।
और एक जगह यह भी कहा गया है, सावधानी ही साधना है। सावधानी ही साधना है। सावधानी साधना है। बड़ा आनंद आया, क्योंकि आज हम लोग तो इस उद्देश्य को वक्तव्य सुनने के लिए आए हैं। कभी मौका मिला तो और विस्तार से आपसे बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।